शिव जी की पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है, शिव पूजा की सामग्री को विसर्जित और उसे सही स्थान पर रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आपकी पूजा संपन्न होती है। वीडियो में जानेंगे कैसे आप सभी को शिवरात्रि पूजा के बाद विसर्जन करना है पार्थिव शिवलिंग का, सुहाग सामग्री प्रसाद का क्या करें। और एक चीज़ अगर आप अपने पास रख लेते हैं ना तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, सब कष्ट संकट में मिट जाते हैं और पूर्ण रूप से पूरे साल आप सुख पाते हैं। तो ध्यान से सुनिए आपको कब कैसे किस स्वरूप में जो है विसर्जन करना है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। कमेंट्स में प्रभु के जयकारे लगाते हुए आप सभी हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा, और साथ ही कोई प्रश्न रह जाए आपके तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। जैसे कि पार्थिव शिवलिंग पूजा आप सभी ने भी की होगी, तो शास्त्र प्रमाण कहता है पार्थिव शिवलिंग जो पूजा होती है ना, उसमें जो सबसे पहले जो मिट्टी के शिवलिंग होते हैं ना, अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो बात अलग है, आप सभी उन्हें 4 पहर तक पूजन में सम्मिलित करें, अत्यधिक शुभ है। नहीं तो आप प्रदोष काल की पूजा या सुबह शाम की साधारण सरलतम तरीके से पार्थिव शिवलिंग पूजा कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग को आपको विसर्जित करने के लिए रख देना चाहिए। नहीं तो खंडित होने का भय रहता है और मन में तमाम शंकाएं सी होने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी पार्थिव शिवलिंग को 1-1.5 घंटे के भीतर ही विसर्जित कर दीजिएगा, ठीक है। परंतु इसे कहाँ विसर्जित करना है, देखिए जैसा मैंने शुरू में ही बताया आप सभी को, पूजा में पाठ जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सामग्री को विसर्जित करना भी आवश्यक है। तो पार्थिव शिवलिंग जो है आप सभी को या तो पवित्र नदी में प्रवाहित करना है या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी जो है इस बात का ध्यान रखें कि आसपास कहीं भी पार्थिव शिवलिंग विसर्जन की इस तरह से व्यवस्था नहीं है तो घर के ही गमले में, जो आपका घर का गमला है ना, वहाँ पर आप सभी इसे विसर्जित कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास कोई पानी का टब है जिसमें आप पानी का टब होगा, तगारी होगी, उसमें पानी भर लीजिए और पार्थिव शिवलिंग उसमें ही विसर्जित कर दीजिए। इस तरह आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कर देंगे। अगर जैसे आप मूर्ति प्रतिमा की फोटो का पूजन कर रहे हैं तो उनका विसर्जन नहीं किया जाएगा, वह दोबारा काम में लेंगे। परंतु पार्थिव शिवलिंग जो है तत्काल जो है 1-1.5 घंटे के भीतर ही विसर्जित कर देना चाहिए। भले ही आप रात्रि में विसर्जित कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु विसर्जित कर दीजिएगा। नहीं तो मन कई बार ऐसी अलग अलग तरह की जो शास्त्र प्रमाणिक बातें हैं वही आपको बता रही हूँ, तो उन्हीं नियमों का पालन करते हुए अपनी पूजा आराधना को संपन्न कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी सुहाग की सामग्री का हमें क्या करना चाहिए। सुहाग की सामग्री जो कि आज जरूरी है माता गौरा को समर्पित करना, भले ही संक्षिप्त स्वरूप में समर्पित करें परंतु माता गौरा को आज सुहाग की सामग्री समर्पित करें, परंतु उसे दान में नहीं देना होता है। वह जैसे विवाह के दिन कोई चीज़ होती है जो थोड़ा सा मात्रा जो है प्रसाद के स्वरूप में, ताकि आपका सौभाग्य बना रहे, अखंड सौभाग्य में वृद्धि हो, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है माता रानी को प्रणाम करना है। और थोड़ा सा मात्रा सबसे पहले खुद रखनी है, स्वयं के पास रखनी है। माता गौरा सबसे बड़े आशीर्वाद देने के स्वरूप में है सौभाग्य का, तो सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने पास रखें और उसके बाद थोड़ा सा मात्रा जो है आप दान में दीजिएगा। पंडित जी को, जो उनकी पत्नी होती है पंडिताइन को, जो सुहागिन महिला हो, उन्हें ही दान में देना है। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, ठीक है। साथ के साथ 1-2 बेलपत्र अपने पास, सारी चीज़ें जो है जैसे फूल पत्ती, बेलपत्र आपने समर्पित की है उसमें से फूल पत्ती बेलपत्र जो है अपने सारी चीज़ें विसर्जित करें, परंतु 1 बेलपत्र या 2 बेलपत्र अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है, प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करेंगे, या अपने घर पर जो पुस्तिका है या अपने घर पर जो पूजा का स्थान है या तिजोरी इत्यादि है उसमें सुरक्षित रख लेंगे ना, तो दुर्भाग्य आपका सदा सर्वदा के लिए दूर होने वाला है, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होने वाला है। तो इस नियम का भी ध्यान रखें। अब बारी आती है फूल पत्ती इत्यादि का क्या करें, तो वह जो है आप सभी को आवश्यक रूप से किसी, जैसे मैंने पहले ही बताया, पवित्र नदी इत्यादि में आपको प्रवाहित करना है। नहीं तो घर के गमले में ही आप रख दीजिएगा। मिट्टी की वस्तु है, मिट्टी में ही जो है समर्पित हो जाएगी तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति मिलेगी। तो इन नियमों का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें, तभी आपका व्रत सफल होगा। कोई भी वस्तु ध्यान रहे पैरों के नीचे ना आए, और साथ ही यहाँ वहाँ उड़ती फिरेगी, अन्य लोगों के पैर में आएगी, तो इससे आपका पूजा पाठ
खंडित हो जाएगा। अगर आपने छोटे से संक्षिप्त स्वरूप में कलश स्थापना कर रखी है तो कलश के अंदर आपने जो पानी भर रखा है गंगा जल मिश्रित जल, उसे घर में छिड़काव कर दीजिए और बचने के बाद जब वह बच जाए तो तुलसी माता में उस जल को नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखें। आपने पार्थिव शिवलिंग को जो जल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया है, पंचामृत चढ़ाया है, उसे भी भूलकर तुलसी माँ में नहीं डालना है। यह दोष के समान कहा गया है, अन्य गमले में डाल दीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही जो आपने आम के या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर लगा रखे हैं, उन्हें आप सभी को जो है अपने घर के दरवाजे पर रख सकते हैं या गमले में ही विसर्जित कर सकते हैं। साथ ही जो अनाज आपने प्रयोग में लिया है, जैसे गेहूँ चावल भगवान को चढ़ाए हैं, खाने योग्य हैं तो उन्हें खाने में ले लीजिए, नहीं तो आप चिड़िया कबूतर को या चींटी पक्षी इत्यादि को जो है खाने के स्वरूप में अर्थात चिड़िया इत्यादि उसे खा लेंगे, नहीं तो गौ माता को दे दीजिएगा। और बची हुई बत्ती फूल पत्ती सारी चीज़ें जो है दीपक में बची हुई बाती इत्यादि भी आप सभी अपने घर के गमले में ही विसर्जित करने के लिए या जो है किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। इस तरह से विसर्जन करेंगे तब आपका पूजा पूर्ण रूप से सफल होगी और कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिटेंगे। भगवान जी को प्रणाम करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, अपने मन की कामना कहें। सुहाग कैसे लिया जाता है माता गौरा से, इसकी विधि जो है जरूर से चैनल पर पूरी तरह से डालने का प्रयत्न करूंगी। दूसरे चैनल पर तो तब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा ताकि आपका जीवन सार्थक हो। इस तरह से आप सभी को संपूर्ण विधान के तहत जो है विसर्जन करना है। और कोई प्रश्न रह जाए, जैसे कि कई बार आपके प्रश्न आते हैं, दीदी सुपारी को क्या हम सभी दोबारा काम में ले सकते हैं? अगर आपने भगवान को भोग स्वरूप समर्पित किया है तो आप सभी जो है उसे गमले में रख दीजिए, भगवान भोग स्वरूप समर्पित, या कोई खाने वाला व्यक्ति है तो खा लेंगे, नहीं तो आप सभी अगर यज्ञोपवीत जनेऊ इत्यादि भी अगर आपने भगवान को समर्पित कर रखी है तो उसे जो है आपके घर पर कोई धारण करने वाले व्यक्ति हैं तो उन्हें दे दीजिए, नहीं तो पंडितायन इत्यादि को जो पंडित जी जो ग्रहण करते हैं उन्हें भी आप सभी इसे दे सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत आपकी पूजा पाठ सफल होगा और आपका नियम जो कि सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए होगा वह होगा। और इससे पहले चैनल पर वीडियो आज रात घर पर किए जाने वाले उपायों के बारे में है, कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। आज के दिन और रात्रि चमत्कार की तरह है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है, संकट कष्ट पीड़ा का नाश करती है। तो इस तरह से कार्य करें। शाम के समय जितना संभव हो दीप दान करें घर के दरवाजे पर, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, और महादेव के नाम का दीपक। निश्चित ही भाग्य प्रबल होगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा का नाश होगा। आज बहुत बड़ा दिन है, इस दिन को छोड़िएगा नहीं। पार्थिव शिवलिंग भले ही गमले में बनाए तो गमले में ही विसर्जित करें, घर के अंदर बना रहे हैं तो इस विधान से पूजा करें। माता रानी को कोई गौरी मैया को अपने वस्त्र समर्पित कर रखे हैं, कोई कपड़ा इत्यादि प्रयोग लिया है बिछाने के, तो आप सभी उसे दान में दे सकते हैं, लाभ होगा। हर हर महादेव।